Good morning, student. I Muslim Aslam. This is lecture of discrete mathematics. Today we are going to discuss about argument. So in previous lecture, NOR, NAND and XOR इसके आपने सिंबल भी देख रखे थे कि किस सिंबल से आप इनको डिनोट करते हो और इसकी ट्रूथ टेबल भी देखी थी. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आज हम बात करते हैं आर्गूमेंट की. तो जो आर्गूमेंट है ये आपके फर्स्ट प्रेडिकेट लॉजिक पे डिपेंड है. जैसे आपने पीछे पढ़ रखा था प्रीवियस लेक्चर में प्रीमिसेस एंड कंक्लूज़न, तो ये उस पर ही डिपेंड है आपका. ये इसमें 2 टाइप के होते हैं, वैलिड आर्गूमेंट एंड फॉल्स आर्गूमेंट. वैलिड आर्गूमेंट में आपकी टोटोलॉजीज मतलब ऑल वैल्यूज़ अगर ट्रू आ रही हैं, आपका जो कंक्लूज़न है वो ट्रू आ रहा है, तो आपका वो क्या कहलाता है, वैलिड आर्गूमेंट. और अगर आपका जो फॉल्स आर्गूमेंट होता है यानी कि नॉट वैलिड आर्गूमेंट, उसमें आपकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, फॉल्स आती हैं, तो वो होता है नॉट वैलिड आर्गूमेंट. ठीक है, तो हम देख लेते हैं आर्गूमेंट होता क्या है. एन आर्गूमेंट इज़ अ प्रोसेस विच यील्ड अ कंक्लूजन दैट इज़ अनदर प्रोपोजिशन from a given set of proposition called premises. In simple word, argument is a combination of one more proposition and provide another set of proposition. There are following type of arguments. First, valid argument. Second, false argument. First argument में आपका क्या है, an argument जो आपके argument दे रखे P1, P2, P3 डॉट Pn इम्प्लाइज कर रहा है Q को, इज कॉल्ड वैलिड. ये आपका वैलिड है इफ़ Q इज़ ट्रू वेन एवर ऑल इट्स प्रिमिसेस आपके क्या है P1, P2, P3 डॉट Pn आर ट्रू. दस द आर्गूमेंट, ये वैल्यूज़ जो आपका कंक्लूजन है वो ट्रू आना चाहिए. आर्गूमेंट P1, P2, P3 डॉट Pn इज सेड टू बी वैलिड. वैलिड आर्गूमेंट में क्या है कि जो आपके प्रिमिसेस होंगे, प्रिमिसेस P1, P2, P3, जिन चीज़ों को आपको ऐड करने के लिए दिया जाएगा और जिसका लास्ट कंक्लूज़न जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो कंक्लूज़न होगा, और जो आपके प्रिमिसेस होंगे उनको ऐड करना होगा या मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, वो आपके प्रिमिसेस कहलाते हैं. ठीक है, तो प्रिमिसेस को जो आपका कंक्लूज़न होगा वो आपका रिज़ल्ट जो होगा वो आपका Q कहलाएगा. ठीक है, तो वो जो रिज़ल्ट है वो ट्रू वैल्यूज़ आना चाहिए, वही आपका वैलिड आर्गूमेंट कहलाता है. ठीक है, फॉल्स आर्गूमेंट में क्या है कि एन आर्गूमेंट विच नॉट वैलिड इज सेड टू बी फॉल्स आर्गूमेंट. इसमें आपकी जो भी कंडीशन होगी वो वैलिड नहीं होगी, यानी कि जो लास्ट में आपकी वैल्यूज़ आएंगी वो फॉल्स आएंगी. तो जब वो फॉल्स है तो वो वैलिड आर्गूमेंट है नहीं, तो वो क्या होगा आपका नॉट वैलिड, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स आर्गूमेंट. ठीक है, किसी किसी बुक में फॉल्सी आर्गूमेंट भी लिख के आता है, कहीं कहीं आपको फॉल्स आर्गूमेंट भी है, कहाँ और अदरवाइज़ जो भी बुक आप लोगे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, तो इनके नाम फॉल्स भी ले सकते हैं, फॉल्सी भी लिख सकते हैं और नॉट वैलिड आर्गूमेंट भी ले सकते हैं. तो ये आपकी आर्गूमेंट की डेफिनेशन हो गई. इसमें आप ये जो आपका डिपेंड होता है प्रिमिसेस और आपका कंक्लूजन पे डिपेंड होता है. इसमें प्रोपोजिशन लॉजिक जो भी होते हैं आपके, ट्रूथ टेबल बनानी पड़ती है, वो चेक करना होगा आपको. ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आर्गूमेंट. तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं आप आर्गूमेंट का. ये आपके आर्गूमेंट दे रखे हैं, एन आर्गूमेंट P1, P2, Pn इम्प्लाइज का सिंबल ये भी हो सकता है, जब आपका आर्गूमेंट देगा ऐसे करके भी दे रखा होगा Q इज़ रिटन एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाएगा इसको P1, P2 डॉट Pn. ये आपके जो है हो गए वो क्या हो गए प्रिमिसेस. इनका जो Q रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा कंक्लूजन. In the above representation, premises and listed above the horizontal line and the conclusion below the horizontal line. दोनों आपके horizontal line में ऐसे ही शो करेंगे आप टेबल से. तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्या होता है ये आपका वैलिड आर्गूमेंट और फॉल्सी आर्गूमेंट. ठीक है, तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है. तो आपको ये आर्गूमेंट दे रखा है, ये P यूनियन Q और आपका नेगेशन P, उनका जो कंक्लूज़न निकल के आया है वो है Q. ठीक है, आपको ये शो किया है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है कि P यूनियन Q नेगेशन P, उनका जो कंक्लूज़न है वो है आपका Q. ठीक है, इंटरसेक्शन करा है, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरसेक्शन करके ही आप ये चीज़ें कर सकते हो. ठीक है, मैंने आपको ये दिखाया था, यहाँ देखिए आपका ये लास्ट में आपका ये है P1 इंटरसेक्शन P2. ये वैलिड आर्गूमेंट में लास्ट लाइन देखिए, P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3, जो भी आपका कंक्लूजन आएगा उसका इंटरसेक्शन किया जाएगा. सो एन इंटरसेक्शन Pn.
तो इसका क्यू जो निकल के आएगा इज अ टोटोलॉजीज। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखता होगा। तो हमारे जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो वो दे रखा है पी यूनियन क्यू नेगेशन पी, इनका क्या करा जाएगा, इनका इंटरसेक्शन किया जाएगा पी यूनियन क्यू का। तो इंटरसेक्शन करने के बाद जो आपको कंक्लूजन निकलेगा क्यू, ठीक है। तो जो पी यूनियन क्यू और आपका नेगेशन पी है वो क्या है, प्रीमिसेस, और जो आपका क्यू निकल के आए, रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या है, आपका कंक्लूजन। ठीक है, ऑल जो चीज़ों का रिजल्ट निकल के आएगा। तो देखते हैं हम टेबल कैसे बनाते हैं। हेयर द टू प्रीमिसेस आर पी यूनियन क्यू एंड नेगेशन पी, ये टू प्रीमिसेस हो गया आपके, एंड द कंक्लूजन इज क्यू। द गिवन आर्गुमेंट विल बी वैलिड, ये बोल रहा है कि वैलिड होना चाहिए। इफ़, तो आपकी कंडीशन कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी, पी यूनियन क्यू ब्रैकेट में इनका इंटरसेक्शन होगा नेगेशन पी, इम्प्लाइज कर रहा है किसको, क्यू को। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से होगा, इम्प्लाइज क्यू इज टोटोलॉजीज। तो नाउ कंस्ट्रक्टेड आप बनाओगे, ट्रू टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे ट्रू टेबल को। सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट दे रखा है पी यूनियन क्यू, आपका इसका करना है इंटरसेक्शन नेगेशन पी के साथ। तो यानी कि यहाँ पे आपको कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स, 2 की पावर 2 इजिकल टू 4। तो 4 आपकी वैल्यूज़ होंगी ट्रू फॉल्स की। तो पी क्यू टेबल में सबसे पहले आप लोगे पी क्यू, और क्यू की वैल्यू आप दोगे ट्रू फॉल्स, और पी की वैल्यू आप दोगे 2 टाइम ट्रू 2 टाइम्स फॉल। फिर आप क्या करोगे, 2 चीज़ें आपकी निकल आई। अब नेगेशन पी करोगे। नेगेशन पी क्या होता है, पी का अपोजिट। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू। तो वहाँ पी में क्या था, 2 टाइम्स ट्रू था 2 टाइम्स फॉल्स था। तो नेगेशन पी में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स फॉल्स और 2 टाइम्स ट्रू। ठीक है, फिर हमें क्या फाइंड करना है, पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू, यूनियन का आपको पता है कि एक भी वैल्यू आपकी ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होगी। तो पी यूनियन क्यू की आपकी ये वाली टेबल है कॉर्नर में। तो इसको देखिए, ट्रू कंडीशन पे पी यूनियन क्यू पे ट्रू देगा, ट्रू फॉल्स पे ट्रू देगा क्योंकि एक ट्रू था, फॉल्स ट्रू पे आपको तब भी ट्रू मिला तो पी कंडीशन क्या, ट्रू देगा। दोनों फॉल्स कंडीशन होंगी तो आपकी फॉल्स आ जाएगा। तो ये आपका यूनियन निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, पी यूनियन क्यू, इनके साथ इंटरसेक्शन करना है नेगेशन पी के साथ। तो आपको नेगेशन पी, ये दोनों अगर बराबर में है, नेगेशन पी और पी यूनियन क्यू, तो इन दोनों में आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले करना किस में, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू फॉल्स। ठीक है, तो आपका क्या होगा, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन पी। तो इसमें क्या होगा, ट्रू फॉल्स तो कंडीशन फॉल्स, ट्रू फॉल्स कंडीशन फॉल्स, एक भी फॉल्स होना चाहिए। ट्रू पे कंडीशन ट्रू रहेगी, फॉल्स ट्रू पे कंडीशन फॉल्स। एक भी फॉल्स होगा तो कंडीशन वो क्या लेता है, फॉल्स लेता है। ठीक है, ये आपका निकल आया। अब क्या है, आपका स्टेटमेंट जो था वो इम्प्लाइज करना चाहिए, ये चीज़ इम्प्लाइज करना चाहिए क्यू को। तो क्यू को इम्प्लाइज करोगे वही आपका रिजल्ट होगा, कंक्लूजन। और जो कंक्लूजन है वो आपका क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो क्यू है वो उसको इम्प्लाइज करेंगे। तो इम्प्लाइज किसकी तरफ है, क्यू की तरफ, यानी कि एरो जो है वो क्यू की तरफ है, हमें क्यू निकालना है। तो आपकी ये पूरी टेबल बनाएंगे, ये वाली टेबल फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये वाली टेबल आपकी, इसका इम्प्लाइज करेंगे आप क्यू के साथ। तो क्यू के साथ इम्प्लाइज करेंगे तो देखिए मैंने क्या कहा था कि जिसके पास एरो होता है वैल्यूज़ वही सारी रख जाती हैं, बस हम कंडीशन वो देखते हैं कि अगर दोनों में फॉल्स हो तब हमें कंडीशन ट्रू लेता है। तो देखिए पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन पी के पास फॉल्स है और क्यू के पास ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू ले लेगा। ठीक है, क्यू वाली वैल्यूज़ को ले लेगा ट्रू। ठीक है, लास्ट में देखिए ट्रू लेगा। फिर आपका पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन पी के पास फॉल्स है और क्यू के पास भी फॉल्स है। तो अब देखो दोनों के पास फॉल्स है, तब कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू। ठीक है, अब क्या देखेंगे, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन पी के पास आपका ट्रू है और क्यू के पास ट्रू है। तो जो क्यू के पास वैल्यूज़ होती है वो आप ले लेते हैं इम्प्लाइज में। ठीक है, तो ट्रू वैल्यूज़ हमने ले ली टी। ठीक है, अब देखेंगे पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन पी के पास आपके पास फॉल्स है और क्यू के पास भी फॉल्स है, तब दो फॉल्स पे आप क्या करते हैं, कंडीशन ट्रू देते हो। तो आपका ये प्रूफ हो गया, जो आपका कंक्लूजन निकल के आया वो टोटोलॉजीज में निकल के आ गया, ट्रू वैल्यूज़ आ गई। तो इसको ये आपने वैलिड है, यानी कि ये वैलिड है आंसर आपका। तो लिखोगे सिंस ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर ऑफ टी द टोटोलॉजीज only therefore P union Q intersection negation P implies Q is a tautologies।
हैंस द गिवन आर्गूमेंट इज़ वैलिड। ठीक है, बस यही आपको सॉल्व करना है। ये आपका क्या हो गया, प्रिमिसेस, और ये आपको समझ में आ गया होगा प्रिमिसेस का और कंक्लूजन का क्या होता है। जो कंक्लूजन होता है उसको आपको टोटोलॉजीज में लाना होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आर्गूमेंट पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रूल ऑफ डिटैचमेंट की। तो रूल ऑफ डिटैचमेंट में आपको अच्छे से मैं समझाऊंगी, उसमें भी यही प्रिमिसेस और नॉन प्रिमिसेस ही हैं आपकी वैल्यूज़, कि प्रिमिसेस होना चाहिए और उसका कंक्लूजन आपका फॉल्स या टोटोलॉजीज में निकल के आना चाहिए। ये उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम कल के लेक्चर में वो क्वेश्चन और देखेंगे उस पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।